तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हुई एक सच्ची सी घटना को लेकर। ये घटना उत्तर प्रदेश के गाजीपुर शहर के डिलिया गांव की है। अभय यादव जो कि मजदूरी का काम करता था और शराब भी खूब पीता था, और जितनी इसमें अवगुण समझ लो, जितनी कमियां समझ लो, वो सारी कमियां इसके अंदर थी। माँ बाप को ये सारी चीजें पसंद नहीं थी। कई बार समझाने की भी कोशिश की कि बेटा वक्त है, सुधर जाओ, शादी करनी है तुम्हारी, कौन रिश्ता लेके आएगा, कौन अपनी बेटी ब्याहेगा, तुम क्यों नहीं समझते? शराब के नशे में सारा दिन और रात धुत रहते हो। चार पैसा कमाने के बारे में सोचना चाहिए, घर की उन्नति के बारे में सोचना चाहिए, और तुम हो सिर्फ शराब शराब नशा, लड़कियों के पीछे भागना, इधर उधर के मुकदमे करना। अब अभय के पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। गुटुर गुटुर करके माँ बाप की बात सुन लेता था, फिर जाता था अपने कुछ दोस्तों के साथ शराब के नशे में धुत होकर रात में 2 बजे 12 बजे, कभी दिन में भी नशे में धुत होकर इधर उधर पड़ा रहता था। यही सिलसिला इसका चल रहा था। माँ बाप बहुत दुखी थे। अभय इकलौता बेटा था अपने माँ बाप का, और इकलौती एक बहन भी थी इसकी। बहन बहुत अच्छी थी, पढ़ाई लिखाई कर रही थी, जो भी इसकी शिक्षा दीक्षा थी सब कुछ बहुत चल रहा था, जिस हिसाब से ठीक भी कह सकते हैं, अच्छा ठीक भी नहीं कह सकते। बाप बेचारा मजदूरी करता था, माँ भी और इसकी बहन भी इधर उधर खेतों में काम करके, और कुछ पशु रखे थे, इसी वजह से सब घर अपना चल रहा था। ज्यादा खेत भी इनके पास नहीं था, बस थोड़े बहुत जमीन थे इनके पास। अब क्या होता है, एक दिन अभय आता है, इसके पिता काफी ज्यादा नाराज हो गए और कहे देख, आज तुझे फैसला लेना पड़ेगा, या तो तू सुधर जा, और नहीं सुधरेगा तू तो ये मान के चल, मैं जो जमीन है ना, ये तुझको मैं दूंगा नहीं, नहीं तू इसको भी बेचकर अय्याशी में उड़ा देगा, और इधर लड़कियों के पीछे, इधर शराब में, जुआबाजी में तू सब कुछ खत्म कर देगा। तो मैंने फैसला लिया है, मैं तुझको दूंगा नहीं जमीन, तो अगर 1 हफ्ते के अंदर नहीं सुधरता है तो। अब माँ बाप की ये बातें सुनने के बाद उसको थोड़ा अजीब लगा। उसने ये भी कहा, धमकी भी दिया कि दम हो तो दे के देख लेना, एक एक को काट डालूंगा। बाप को ये बात बहुत बुरा लगा, माँ को भी बहुत बुरा लगा। ये लोग देखते गए, महीने 2 नहीं 4-6 महीने गुजर गए, लेकिन अभय यादव के कान में जूं तक नहीं रेगी कि आखिर माँ बाप ने जो मुझसे कहा है उस पर अमल करना चाहिए। और फाइनली एक दिन ये होता है कि अभय यादव के माँ बाप एक वसीयतनामा तैयार करवाते हैं अपनी ही बेटी को जमीन देने के लिए, और धीरे धीरे करके ये खबर फैल जाता है और अभय तक पहुंच जाता है। अभय तक जब पहुंच जाता है और जो जब सुनता है कि इसकी बहन की अब जमीन हो जाएगी, मात्र 12 बिस्वा जमीन थे, 12 बिस्वा जमीन अभय यादव के माँ और बाप इसकी बहन को दे डालेंगे। बस इसी बात से गुस्से में आकर के ये अपने माँ बाप को धमकी देता है। धमकी देने के बाद तरह तरह की बातें करता है और कहता है मैं तुम लोगों को सबक सिखा के छोड़ूंगा। फिर जाता है, शराब के नशे में धुत होता है। धुत होने के बाद फिर रात में 11 बजे आता है, गाली गलौज करता है, माँ बाप को भी गाली देता है, अपनी बहन को भी गाली देता है। आसपास पड़ोस के लोग काफी ज्यादा नाराज थे अभय के ऊपर कि इस तरीके का बेहुदा बेटा ना हो तो ही अच्छा है। लेकिन कोई कर क्या सकते थे भाई, पड़ोसी क्या कर सकते थे, बस ताने मार सकते थे और उसको समझा सकते थे। एक दिन ये होता है, अभय यादव के जो पिता थे, माताजी जो थे, ये जाते हैं, कहते हैं कि खेत अब मैं इसको दे रहा हूं, और खेत की पूरी बटैया मैं कर दे रहा हूं, तुझको एक धुर भी नहीं मिलेगा, अब ये बेटी इसी के नाम से सब कुछ रहेगा। उस वक्त, जिस वक्त घटना घटित होता है, उस वक्त खेत में अभय यादव और उसकी माँ और उसकी बहन तीनों मौजूद थे। अभय उस दिन शराब पिया था, लेकिन उतना नहीं कि इसके हाथ पैर न चले। खेत में पहुंचता है, कुल्हाड़ी लेकर पहुंचता है, और माँ बाप को ऊपर ताना तंजी कसना शुरू कर देता है। माँ बाप यही कहते हैं, कुल्हाड़ी लेके आए हो, मारोगे क्या, हिम्मत है, तमाम प्रकार की बातें करने लगते हैं। और ये एकदम आग बबूला हो जाता है अब, और कहता मैं फिर से वार्निंग कर रहा हूं, याद रखना, मैं जमीन के लिए कुछ भी कर सकता हूं, ये जमीन मेरी है और मुझे चाहिए। मैं चाहे तुम लोगों को मुझे मारना पड़े, मैं मार दूंगा, लेकिन जमीन मुझे चाहिए तो चाहिए। माँ बाप काफी ज्यादा नाराज हो गए, थोड़ा गाली गलौज होने लगा खेत में, अपने बेटे को गाली वगैरह देने लगे, और भी प्रकार की बातें चलने लगी, और कुछ और भी इधर उधर के लोग मौजूद होने लगे, इकट्ठा होने लगे। तब तक अभय अपने पिता को दौड़ाया और दौड़ा दौड़ा कर कुल्हाड़ी से उनके ऊपर वार किया। फिर माँ को भी दौड़ा दौड़ा कर मारा और बहन को भी मारा। तीन के तीनों लोगों को वहीं ऑन स्पॉट मौत के घाट उतार दिया, और तुरंत वहां से फरार हो गया। अब गांव के कुछ लोग तुरंत मौके पे पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस वहां पे पहुंचती है, और पुलिस पूरी घटना के बारे में जानती है, पूछती है, जो भी अगल बगल पास पड़ोस के लोग जो भी चीजों के बारे में बता रहे हैं उसको लिखती है, रिपोर्ट के अनुसार एक रिपोर्ट बनाती है, और अभय यादव की तलाश जारी कर देती है। पुलिस इसके पीछे लगी हुई है, खोजबीन जारी है इसका,
जल्द ही अभय यादव पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगा और जैसे ही चढ़ता है इसको तुरंत कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद इसको जाहिर सी बात है फांसी नहीं तो उम्र कैद की सजा निश्चित है। आप सोच कर देखो, कलयुगी बेटा, एक कलयुगी बेटा एक 12 बिस्वा जमीन के लिए अपने माँ और बाप और बहन को किस तरीके से मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे और आपके बीच में सुनने को मिलती हैं और हमारे कानों में जू नहीं रेंगती। जो घटनाएं हम आपको बताते हैं, जो स्टोरी बताते हैं, जो कहानियां बताते हैं, उन कहानियों को बताने का मकसद या उन घटनाओं को बताने का मकसद ये नहीं होता है कि बस आप सुन लो और बातों को टाल दो, बल्कि अवेयरनेस की दृष्टि से, जागरूकता के माध्यम से ये कहानियां सुनाई जाती हैं मेरे दोस्त, ताकि आप भी जागरूक हो और सीखो कि छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी मोटी बातों को लेकर, छोटी मोटी जमीन के टुकड़े को लेकर कोई कलयुगी बेटा कैसे अपने माँ बाप को मौत के घाट उतार सकता है। पुलिस भी परेशान और हैरान है, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी इस घटना को सुनने के बाद, देखने के बाद परेशान है। हालांकि लाश को उठाते हैं, वहां से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। बाकायदा पूरा फाइल तैयार हो चुका है। अभय यादव की खोजबीन जोरों शोरों से रात दिन जारी है। जैसे ही पकड़ा जाता है इसको कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे? जो भी कुछ आपके दिमाग में ख्याल चल रहा है आरोपी अभय यादव कलयुगी बेटे को लेकर के, आप कमेंट करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। चैनल पे नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा फिर एक शानदार सी कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।